मक्का मुआहिदा आ गया, मक्का मुआहिदा छा गया। मजीद 3 ममालिक ने मक्का मुआहिदा में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है और दरख्वास्त करना शुरू कर दी है कि हमारे ममालिक को भी मक्का मुआहिदे में शामिल कर लिया जाए। ये कौन से 3 बड़े इस्लामी मुल्क हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इन 3 ममालिक में से एक मुल्क ऐसा है कि जिसने जैसे ही ऐलान किया कि वो मक्का मुआहिदा में शामिल होगा तो भारत में थरथल्ली मच चुकी है। भारत के डिफेंस एनालिस्ट इसको भारत के लिए बड़ा खतरा करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये मुल्क भी मक्का मुआहिदे में शामिल हो गया तो फिर भारत को चारों जानब से घेर लिया जाएगा, जो कि भारत के लिए एक खतरनाक काम है। इसीलिए भारत इस मुआहिदे को लेके अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुका है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि इसराइल और भारत मिलके मक्का मुआहिदे के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं और मक्का मुआहिदे के मुकाबले में एक नया मुआहिदा दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ये मुआहिदे में कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता दूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात, आर्मीनिया इस सारे काम में इसराइल और भारत का साथ देंगे। इसके अलावा भी कुछ ममालिक इस वक्त इन दोनों से राब्ते में हैं और आने वाले कुछ महीनों में या चंद दिनों में इस मुआहिदे का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त मक्का मुआहिदे को लेके सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और वो मुआहिदा जिसे सुन्नी मुआहिदा करार दिया जा रहा था और वो मुआहिदा जिसके खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने ये मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ किया है। अब जब 3 नए ममालिक ने उसमें शामिल होने का ऐलान किया है तो उससे ये वाज़ेह पता चलता है कि ये मुआहिदा किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हीं के खिलाफ है जिनके घरों में इस वक्त सफ़े मातम बीत चुकी है। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी खबर तो एक ही है और वो है मक्का मुआहिदा। जब से ये मक्का मुआहिदा दस्तखत हुआ है तो दुश्मनों को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे टैकल करें। जहां दुश्मन मक्का मुआहिदों को लेके खौफजदा हैं तो वहीं मक्का मुआहिदे की कामयाबियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और मजीद ममालिक इस मुआहिदे में शामिल होने के लिए दरवाजे पर दस्तक देना शुरू हो चुके हैं, जिनकी दरखास्तों को बड़े गौर से देखा जा रहा है। मुमकिन तौर पर इन 3 ममालिक की दरखास्तों को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, क्योंकि इन 3 ममालिक ने जिन जिन दरवाज़ों पर दस्तक दी है और जिस तरह से अपनी विलिंगनेस शो की है उससे ये पता चलता है कि ये इत्तेहाद जो 3 ममालिक का इत्तेहाद है ये बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह जल्द 57 इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसको लेके जो मकासद रखे गए हैं वो तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल हैं। यही वजह है कि तमाम ममालिक अब ये चाहते हैं, मुसलमान ममालिक ये चाहते हैं कि वो भी जल्द अज जल्द इस मुआहिदे का हिस्सा बन जाए। इब्तदाई तौर पे आपने ये सुना होगा कि ये मुआहिदा 3 ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि 4 ममालिक के दरमियान होना था। इसमें मिस्र ने भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी वक्त पर मिस्र को इस मुआहिदे से निकाल दिया गया। ये थ्योरी सामने आई, ये थ्योरी भी सामने आई कि मिस्र खुद इस मुआहिदे से अलग हो गया। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जैसे ही इस मुआहिदे का ऐलान हुआ और मिस्र ने देखा कि ये मुआहिदा तो सिर्फ पेपर वर्क तक महदूद नहीं है बल्कि तीनों ममालिक ने हंगामी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। फौजी मशकें शुरू हो चुकी हैं, वेपन्स के ट्रांसफर शुरू हो चुके हैं और इस वक्त एक मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो मिस्र ने भी दोबारा से दरखास्त की है कि उसे इस मुआहिदे में शामिल कर लिया जाए। जहां मिस्र ने यह दरखास्त की तो वहीं तुर्किया के अहम तरीन करीबी साथी शाम से भी अब ये दरखास्त सामने आ चुकी है कि हमें भी मक्का मुआहिदे में शामिल किया जाए और शाम ने भी मक्का मुआहिदे के लिए दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी है। मुमकिन तौर पर तुर्किया का इन्फ्लुएंस है तो तुर्किया के इन्फ्लुएंस के साथ वहां पे सऊदी अरेबिया का भी इन्फ्लुएंस है। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि शाम के अंदर उसके पांव जरा मजबूत हों और पाकिस्तान ने भी शाम के अंदर शाम की फौज को, शाम की फजाइया को, रिपोर्टेडली ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनको तगड़ा करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं तुर्किया के साथ मिलकर। तो अब शाम को भी इस मुआहिदे में शामिल कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर जो भारत पर कहर बन के नाजल हुई वो तीसरे मुल्क का नाम है और वो तीसरा मुल्क है पाकिस्तान का बिछड़ा भाई बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने ये ऐलान किया है और किसी आम शख्सियत ने नहीं बल्कि बांग्लादेश के फॉरेन ऑफिस के एडवाइजर ने ये ऐलान किया है कि उनके टेबल पर मक्का मुआहिदे में शामिल होने का ऑप्शन मौजूद है और वो उस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आई तो भारत के तन बदन में आग लग गई, बीजेपी को सांप सूंघ गया, मोदी के घर में सफ़े मातम बिछ गई और मोदी ने अपने गोदी मीडिया को एक्टिवेट कर दिया
کہ جائیں بنگلہ دیش کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں. اگر بنگلہ دیش مکہ معاہدے میں چلا گیا تو پھر بھارت کو 3 اطراف سے گھیر لیا جائے گا. ایک اطراف سے پاکستان، ایک طرف سے چین اور ایک طرف سے بنگلہ دیش، اور بھارت بیچ میں پھنس کے رہ جائے گا. اور بنگلہ دیش کے پاس بھارت کا سب سے اسٹریٹجک پوائنٹ چکن نیک ہے، جہاں پہ قبضہ کر کے پورے کے پورے 7 ریاستوں کو بھارت سے الگ کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بنگلہ دیش نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بنے گا تو بھارت میں تھرتھلی ہے. اگر آپ نے بھارتیوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اس اعلان کو دیکھ کے کتنے پریشان ہیں، ان کی کیا حالت ہے، تو میجر گورو آریہ کا جا کے ولاگ دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ جب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو اس نے انتہائی ذاتیات پر مبنی گفتگو شروع کر دی اور بنگلہ دیشیوں کو ٹکلے اور نکمے اور کنگلے ہونے کا تانا دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو پالا، ہم نے آپ کو آزادی لے کے دی اور اب آپ پاکستان کی گود میں بیٹھ کے مکہ معاہدے میں جانا چاہتے ہیں. جب تک بنگلہ دیش میں بھارتی سرکار کی حکومت رہی جو حسینہ واجد کی صورت میں وہاں کی عوام پر قابض رہی، تب تک بھارت خوش تھا، تب تک بنگلہ دیش بڑا اچھا بھائی تھا. لیکن جیسے ہی بنگلہ دیش نے دوبارہ سے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اپنی سیاست شروع کی تو بھارت کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اب بھارت نے ان کے مکہ معاہدے میں شامل ہونے کے اعلان کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک خطرہ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور کل کو پاکستان ہم پہ حملہ کرتا ہے تو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایسٹرن فرنٹ پہ ہمیں بنگلہ دیش کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اور صرف بنگلہ دیش ہی نہیں، ترکیہ، سعودی عربیہ، شام، مصر، یہ سارے ممالک ہمارے سر پر پہنچ جائیں گے. اور اب تک جو 3 ممالک کا دفاعی معاہدہ ہے اس میں 6 ممالک شامل ہو جائیں گے. اور خبر یہ بھی ہے اور بہت سے خلیجی ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ایران کی جنگ اپنے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے گی تب تک ان خلیجی ممالک کو اس معاہدے میں شامل نہیں کیا جائے گا. اور وہ لوگ جو اس معاہدے کو لے کے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سنی معاہدہ ہے، تو ان کے لیے بھی ایک کرارا جواب ہے کہ اب مزید 3 ممالک نے اس اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اور وہ جو ایک خواب دیکھا گیا تھا شاہ فیصل کی جانب سے، ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے، معمر قذافی کی جانب سے، وہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، محمد بن سلیمان اور طیب اردگان کی قیادت میں، کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا. انتہائی سخت حالات میں، انتہائی سخت پریشر میں انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا، مکہ معاہدے کا نام دیا گیا اور پوری مسلم دنیا کے لیے اس پلیٹ فارم کو کھول دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کے بہت سے ممالک، مسلمان ممالک اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور ابتدائی طور پہ مصر کے بعد شام اور شام کے بعد اب بنگلہ دیش نے آفیشلی سرکاری سطح پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی مکہ معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی کامیابی ہے اس معاہدے کی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک اور ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.